सर तीसरा बार फोन कर रहे हैं आपको, परेशान नहीं करना चाहते हैं लेकिन क्या करें, भाई 2 साल से लापता है, किससे किससे नहीं मिले लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मगधी बॉयज वाले युगल किशोर भारती और विश्वजीत प्रताप सिंह जोर लगाए हुए हैं, एक बार अगर आप भी लगा देते तो मेरा कुछ भला हो जाता। लो दोस्त, आज हम जोर लगा रहे हैं और बहुत जोर से ललकार रहे हैं उन सरकारों को जिनके भतीजी और भांजी का पर्स चोरी हो जाता है तो 70 पुलिस वाले 7 घंटे में खोज लाते हैं, लेकिन बीएमपी के जवान के गायब हो जाने के बाद उन सरकारों के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। इसीलिए क्योंकि वो जवान उनके लिए मायने नहीं रखता है। वो किसी विधायक, मंत्री और सांसद का बेटा थोड़ी है, बिहार के औरंगाबाद का आम नागरिक है जो एनआईए भवन के प्रांगण से गायब हो गया। पंकज कुमार पाठक के भाई ने जब यह कहा कि सर किसी को नहीं छोड़े हैं, हर दफ्तर में गए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश जी से बात करने की बहुत कोशिश की है लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है और तब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। क्या बोलते हम उसको, ये कि चुनाव के बाद आना या ये कि नंबर लिखवा दो, मिलेगा तो बताएंगे। बोलिए ना नीतीश जी, क्या जवाब लिखकर भेज दे हम उस लड़के को। 2 साल हो गया सर, आपका फॉर्च्यूनर जिसके अंदर जान नहीं है अगर वो चोरी हो जाएगा ना तो पूरे बिहार में हड़कंप मच जाएगा। किसी का बेटा और किसी का पति 2 साल से गायब है और यहां किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। दरअसल वो सब बेवकूफ है, ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहा है। उसको पता ही नहीं है कि जदयू ऐसा पहला पॉलिटिकल पार्टी बन गया है पूरे भारत का जिसके पास अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सुनिए ना नीतीश जी, जिस दिन आप डिजिटल रैली करने वाले हैं ना उस दिन अपने भाषण में एक बार पंकज कुमार पाठक का नाम ले लीजिएगा, हम 5-10 वोट आपको दिलवा देंगे। 2016 के मिड में उसकी शादी हुई थी, 1.5 साल बाद वो बेचारा गायब हो गया। उसका एक बच्चा है, भाई जब फोन करता है तो धबधबा जाता है और कहता है कि भैया वीडियो नहीं बनाइएगा क्या, और हम ये सोचते हैं कि मेरे वीडियो करने से होगा क्या। अगर कुछ हो सकता है ना तो कर दीजिए नीतीश जी, काहे कि किसी के घर का जब चिराग गायब होता है ना तो बहुत बुरा लगता है सर। युगल किशोर भारती और विश्वजीत प्रताप सिंह हम कर दिए वीडियो, पंकज कुमार पाठक के भाई साहब भी सुन लीजिए, हम अपना कर्तव्य निभा दिए, अब जोड़ और कस के लगाएंगे। बाकी धरना नीतीश बाबू के घर के बाहर दीजिए, तभी कुछ हो पाएगा, काहे कि साहब चुनाव में बिजी हैं। अब अगला, चुनाव की सरगर्मियां आपको सुनाई दे रही हैं कि नहीं, और अगर दे रही है ना तो ये खबर आपने भी सुन लिया होगा कि जदयू ने अपना नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये देश में पहली राजनीतिक पार्टी है जिसके पास अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नीतीश जी सुनिए ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनवा रहे हैं जहां बिहार के सारे लोगों को नौकरी मिल जाए। एक ऐसा विभाग क्यों नहीं बनवा रहे हैं जहां बाढ़ आने से पहले वो विभाग सक्रिय होकर सारे टूटे हुए बांधों का मरम्मत करवा दे। कर पाएंगे ऐसा आप? पता है आप लोगों को, जदयू के कार्यकर्ता इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि नीतीश कुमार उस प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे 10 लाख लोगों से बातचीत कर पाएंगे। नीतीश जी, बातचीत करना है तो लोगों के घर घर जाइए, उनसे पूछिए कि आपके कार्यकाल से वो कितना संतुष्ट है, क्योंकि जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो यही लोग ये कहते हैं कि सर पहला कार्यकाल बढ़िया था, बाद बाकी दूसरा और तीसरा तो पहला का बखान करते हुए बीत गया। नीतीश जी, वैसे ये डिजिटल क्रांति का दौर है, आप लोग घबराइए मत, मगर आप लोगों ने विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, बांध के नाम पर वोट दिया होता तब ना कोई नेता ऐसा करता। पहले प्रचार करने के लिए होर्डिंग लगाने का जरूरत पड़ता था, पोस्टर चिपकाने कोई जाता था तो आप लोग उससे सवाल पूछते थे, अब तो उसका भी जरूरत नहीं है, ऑफिस में बैठिए और फोटोशॉप पर बनाकर वायरल कर दीजिए। क्या नीतीश जी, पूरा इनसाइड स्टोरी हम समझ गए हैं ना। अब अगला, जीतन राम मांझी वाला खबर तो आप लोग सुन लिए होंगे, अब वो एनडीए में जाएंगे और सर्फ एक्सल से धुल कर सीधा साफ हो जाएंगे। जिस भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता मांझी को गरिया रहे थे, अब उनके तारीफ में कसीदे पढ़े जाएंगे और कहा जाएगा कि तेरे जैसा यार कहां। गाना खराब गाते हैं हम, बाकी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव है तो आपको तोहफा भी दिया जा रहा है। 11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 18,000 करोड़ रुपए का परियोजना का शुरुआत करेंगे। किधर? अरे हो बिहार में। और अब जो बोलने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस परियोजना की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब बिहार में करने जा रहे हैं, वो परियोजना वर्षों से लटका हुआ था, तमाम अड़चने थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह साबित कर दिया कि उनको बिहार से प्यार है।
साबित तो उस दिन भी किया था जिस दिन उन्होंने चिकन चिल्ली को छोड़कर लिट्टी चोखा खाया था। लेकिन बिहार वालों, खुश हो जाओ क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और आपकी तकदीर बदलने वाली है। लेकिन सुनो ना, इतना याद रखना, चुनाव के बाद ये नेता आपको पूछेंगे भी नहीं। आत्मनिर्भर का नारा देकर चमकी, बाढ़ और सुखाड़ में मरने के लिए छोड़ देंगे। अब वीडियो का अंत हो गया। ये जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष था। अंततः मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे मोहित खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।